नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ में रामाश्री विश्वकर्मा पूर्व मंत्री ने कहा है कि अब यह साफ हो गया है कि भाजपा पिछड़ा विरोधी है। अगर भाजपा सरकार कोर्ट में सही तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करती तो ऐसा फैसला नहीं आता। प्रदेश के 56% पिछड़े वर्गों का हक माना जा रहा है। हमारी मांग है कि सरकार पहले पिछड़े वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करे, उसके बाद चुनाव कराए। बिना आरक्षण के चुनाव के पिछड़े वर्गों के लिए स्वीकार नहीं है। पिछड़े वर्ग सड़कों पर उतरे क्योंकि उनका अधिकार समाप्त हो रहा है। तमाम बातें सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी इसको कैसे देगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने ही ओबीसी का आरक्षण लागू किया था। माननीय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे 1993 में, जहाँ उन्होंने मंडल कमीशन की संस्तुतियों को लागू करके पिछड़े वर्गों को 27% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया, शिक्षा में आरक्षण दिया, साथ ही पंचायतों में भी आरक्षण लागू किया था, जिससे बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग, विशेष करके अति पिछड़े वर्ग, चाहे विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, नाई हो, चौरसिया हो, पाल हो, पिंड हो, निषाद हो, राजभर हो, चौहान हो, कुशवाहा हो, ऐसे बिरादरी के लोग ग्राम प्रधान बन गए, ब्लॉक प्रमुख बन गए, जिला पंचायत के चेयरमैन बन गए, नगर पालिका के चेयरमैन बन गए और कहीं कहीं मेयर भी बन गए। ये तो माननीय नेताजी की और समाजवादी पार्टी की देन थी। अब अगर हाई कोर्ट का फैसला आया है कि नोटिफिकेशन को रद्द किया है, तो ये तो योगी सरकार की जिम्मेदारी है कि उनका फिर से जो है ट्रिपल टेस्ट करा करके उनका आरक्षण सुनिश्चित करें। बिना आरक्षण के जो है चुनाव कराना ये पिछड़े वर्गों के लिए घातक होगा। तो इसमें सरकार के मंत्री क्यों परेशान है? उनको कराना चाहिए, पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए, वरना उनको सत्ता से हटना पड़ेगा। सर, सरकार में बैठे ओबीसी मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। ट्रिपल टेस्ट कराने की बात को लेकर गोलमोल जवाब आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्ष के नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, सवाल करना स्वाभाविक है। ये भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े वर्ग के मिनिस्टर बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं और लोग हैं, ये एक शब्द भी नहीं बोल सकते पिछड़े वर्गों को लेकर के, और इनकी हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के सामने पिछड़े वर्गों की बात को, उनके आरक्षण को और उनके अधिकार को रखने का काम कर सके। अब बीजेपी सरकार में लगातार जितनी सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकल रही है, उनमें ओबीसी का आरक्षण 0 कर दिया, यानी ओबीसी आरक्षण नहीं दे रहे। कहाँ ये मंत्री हैं? क्यों नहीं लागू कराते? सरकार उनकी है। समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार थी, चाहे माननीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे हो या माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हो, पिछड़े वर्गों को आरक्षण का पूरा कोटा लागू करने का काम किया गया। बैकलॉग की भांति निकाल कर उसमें आरक्षण लागू करने का काम किया गया और पिछड़े वर्गों को बहुत बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का काम किया गया। बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी पिछड़ा विरोधी है, नहीं चाहती पिछड़े वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों में जाएं, पंचायतों में बड़े पदों पर बैठें, इसलिए बीजेपी टाल मटोल कर रही है।